यूपी बीएड काउंसलिंग 2023 जो आप लोगों का फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड राउंड की काउंसलिंग आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है, जो इसमें आप लोगों का फुल काउंसलिंग होगा। फिर फुल काउंसलिंग के होने के बाद आपकी तीसरी राउंड की स्टार्ट होगी, जिसमें डायरेक्ट एडमिशन होगा। तो जो भी आपकी फुल काउंसलिंग होगा चाहे डायरेक्ट एडमिशन होगा, इसमें कौन कौन जो है छात्र काउंसलिंग करा सकते हैं, कौन कौन इसमें एलिजिबल है, साथ साथ कितना काउंसलिंग कराते समय क्या पहले ही जैसे लगेगा या अलग अलग इसका नियम है, इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पूरी प्रक्रिया आप लोगों को इस वीडियो में बताई जाएगी, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बन रहे हैं। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके जो भी पॉइंट है हम लोग देख लेते हैं, कब से स्टार्ट होता है और क्या क्या आप लोगों का लगने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपका बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा काउंसलिंग जो नोटिस है जारी किया गया, काउंसलिंग निर्देश जो भी इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो उससे पहले तो देख लीजिए कि पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन आपका स्टार्ट कब से हो रहा है। तो डेट जानने के लिए आपको सबसे पहले काउंसलिंग शेड्यूल देखना होगा। ये काउंसलिंग शेड्यूल है, और काउंसलिंग शेड्यूल में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का पूल काउंसलिंग है, और पूल काउंसलिंग आपका स्टार्ट कब से हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूल काउंसलिंग आपका स्टार्ट यहाँ पे 22 अक्टूबर से हो रहा है, और आज है आप लोगों का 16 अक्टूबर। ठीक है, 22 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, और इसके बाद हम लोग पूल काउंसलिंग में जो भी कराना चाहते हैं करा लेंगे। उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन आपका कब से स्टार्ट होगा, तो डायरेक्ट एडमिशन का आप डेट भी देख सकते हैं, यहाँ पे 4 नवंबर से स्टार्ट होगा। अब इसमें कौन कौन भाग ले सकता है, डायरेक्ट एडमिशन में फीस कितने लगने वाली है, और उसके बाद फुल काउंसलिंग में कौन कौन भाग ले सकता है, की फीस कितने लगने वाली है। और ये तो आपकी फर्स्ट फेज हुआ, सेकंड फेज हुआ, थर्ड फेज हुआ, ये काउंसलिंग तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए इसको जानने के लिए आपको काउंसलिंग जो आपका निर्देश दिया गया उसको आप लोगों को समझना होगा। तो इसको समझने के लिए आपको काउंसलिंग जो भी गाइडलाइंस जारी किए गए इसको चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये सारी प्रक्रिया तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, हमें ढूंढना है सबसे पहले पुल काउंसलिंग। तो पुल काउंसलिंग देखने के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका पुल चरण है, जिसमें आपको पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करवाना होगा। तो इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कौन कौन भाग ले सकता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पुल काउंसलिंग के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र हैं जिन्होंने पहले दौर के काउंसलिंग में भाग लिया हो, यानी फर्स्ट फेज में, या आपका सेकेंड फेज, या आपका थर्ड फेज। ठीक है, 3 फेज आपके काउंसलिंग कराए गए हैं, उसमें भाग लिया हो वो छात्र इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, या जिन्हें निरस्त कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया यानी उन्होंने काउंसलिंग कराया और काउंसलिंग कराया लेकिन उसमें जो है किसी कारणवश उनको निरस्त कर दिएगा, किसी भी डॉक्यूमेंट चाहे कुछ भी चीज़ में, तो वो भी भाग ले सकते हैं। या राउंड 1 में कोई कॉलेज आवंटित नहीं किया गया, यानी राउंड ये आपका जो भी है, यानी राउंड 1 यही आपका फर्स्ट चरण, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, ये तीनों मिलाकर आपका एक राउंड है। ठीक है, तो आप फर्स्ट फेज में अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तब भी भाग ले सकते हैं फुल काउंसलिंग में। सेकेंड फेज में आप अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तब भी भाग ले सकते हैं। थर्ड फेज में आपका कॉलेज अगर नहीं मिला है तो भी भाग ले सकते हैं। ठीक है, और जो आवंटित सीट पर, अब देखिए वो भी छात्र भाग ले सकते हैं जो जिनको कॉलेज मिला है और वो प्रवेश यानी एडमिशन नहीं ले पाए किसी भी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने समझा कि कौन कौन छात्र जो है फुल काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अब हम लोग फीस के बारे में बात करते हैं कि जिन अभ्यर्थियों को राउंड 1 में सीट मिल गई थी, यानी जिनको भी कॉलेज मिल गया था और किसी भी कारणवश अगर उन्होंने जो है उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, और फिर अगर चाहते हैं कि मैं दूसरा कॉलेज में एडमिशन लूँ, फुल काउंसलिंग में भाग लूँ, तो उनके लिए जो है यहाँ पे देख सकते हैं जिन्होंने सीट कन्फर्म जो है फीस पेमेंट भी नहीं किया, तो वो फुल काउंसलिंग जो है सेकेंड राउंड में भाग लेने के लिए पूरी फीस जो है यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी, यानी आपका पैसा भी नहीं है वापस आएगा जो आपने पहले दे दिया। यहाँ से आप समझ लीजिए कि आपका जो है 51,250 रुपये ये तो कॉलेज की फ़ीस हो जाएगी, 750 रुपये आपके काउंसलिंग फ़ीस हो जाएगी, यानी टोटल जो है 52,000 रुपये आपको पूरा देना होगा, पुनः देना होगा, तुरंत देना होगा। ठीक है, और यहाँ पे कॉलेज की एडवांस फीस यहाँ पे 5,000 रुपये, और फर्स्ट राउंड में भुगतान किया था उसे वापस नहीं किया जाएगा। जो मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया कि जो भी आपने फर्स्ट फेज में जिनको कॉलेज मिला था और उसमें काउंसलिंग नहीं कराया, तो उसमें भी 5,000 आप लोगों ने लगाया था, 5,000 प्लस 750 रुपये, तो ये पैसा आपका वापस नहीं आएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रख कर करिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं अगला कि पूल काउंसलिंग की प्रक्रिया पहले काउंसलिंग की तरह ही है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने
फर्स्ट फेज में काउंसलिंग कराया था, सेकेंड फेज में काउंसलिंग कराया था, थर्ड फेज में काउंसलिंग कराया था, सेम वही जो है इसमें भी पुल काउंसलिंग में रहने वाला है। अभ्यर्थियों को पंजीकरण कराना होगा सबसे पहले। उसके बाद पंजीकरण जो शुल्क है 750 रुपये वो तो लगेगा ही, और पूर्ण कॉलेज भुगतान करना होगा। यानी जो भी सीट खाली है, जैसे प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज की 51,250 रुपये, तो ये पूरा आपको उसी समय काउंसलिंग कराते समय ही, पहले तो आपको नहीं देना पड़ता था। जैसे फर्स्ट फेज में आपका कि 750 रुपये काउंसलिंग फीस और 5,000 रुपये आपका कॉलेज एडवांस फीस, यानी यही 5750 रुपये देने पड़ते थे। उसके बाद कॉलेज मिलने के बाद आपको फीस पेमेंट करना पड़ता था, जो भी जिस कॉलेज की फीस थी। लेकिन अब फुल काउंसलिंग में आपको क्या करना होगा कि 750 तो देने ही होंगे, और उसके साथ 51,250 आपको देने होंगे उसी समय काउंसलिंग कराते समय। अब आगे बात करते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करना है। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो ठीक है, इसके माध्यम से हमको जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद बैंक विवरण जो भी आपका देना होगा आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। अब यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट 2022 में अर्हता परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी, यानी जैसे कि जिनका भी ग्रेजुएशन है उनका रिजल्ट अभी घोषित हुआ है, तो अपना अंक प्रमाण पत्र जो भी मार्कशीट जो आप लोग अपलोड करना है वो आप लोग अपने जो है प्रिंसिपल से साइन करवा के अपलोड करिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि काउंसलिंग शुल्क और पूर्ण जो कॉलेज शुल्क का भुगतान यहाँ पे देख सकते हैं। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुल्क के रूप में 750 रुपये देना होगा, और उसी समय आपको 51,250 रुपये पूर्ण कॉलेज शुल्क के रूप में जमा करना होगा। ठीक है, यदि अभ्यर्थी को कॉलेज आवंटित किया जाता है तो वह राशि वापस नहीं होगी। अगर इतना आप लोग पेमेंट करते हैं और कॉलेज अगर मिल जाता है तो ये पैसा आपका वापस नहीं होगा, इसलिए सोच समझ कर आप लोग भरिएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कि पूर्ण काउंसलिंग में जिनको यानी फर्स्ट फेज सेकंड फेज में काउंसलिंग कराया, यानी जिनको कॉलेज नहीं मिला, क्या इसमें कराएंगे तो पिछला पैसा वापस आएगा? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हाँ, अगर मान लीजिए कि आपने फर्स्ट फेज में काउंसलिंग कराया, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कॉलेज नहीं मिला, आपने वहाँ पे लगाया 5750 रुपये। अब यहाँ पे भी काउंसलिंग करा रहे हैं फुल काउंसलिंग में, तो यहाँ पे आपका 750 रुपये तो लगेगा, फिर 51,250 लगेंगे। ठीक है, तो ये तो पेमेंट आपको करना ही होगा, तो ये कॉलेज मिल जाएगा। और ये 5750 में से आपका 5,000 रुपये जो भी आपने बैंक अकाउंट दिया है उसमें रिटर्न आएगा, 750 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोगों को समझ लीजिएगा, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद यहाँ से आप लोग जो भी काउंसलिंग करने के बाद छात्र, अब यहाँ से चॉइस फिलिंग आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को जो है फुल काउंसलिंग समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन की। तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट फुल काउंसलिंग के बारे में पूरी प्रक्रिया दी गई है। तो नीचे हम लोग आइए हम लोग समझ लेते हैं। अब डायरेक्ट एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन में क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सीधा प्रवेश यानी राउंड तीसरा है डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन में कौन कौन छात्र भाग ले सकते हैं? कि काउंसलिंग का यह हुआ चक्र कॉलेज स्तर पर किया जाता है, यानी यह जो डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज स्तर पर किया जाता है। कैसे? कि सीधा प्रवेश में भाग लेने वाले कॉलेजों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जल्द ही बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि केवल वही अभ्यर्थी काउंसलिंग की इस दौर में भाग ले सकते हैं जिनके पास वैध राज्य रैंक हो, यानी जिनका भी स्टेट रैंक, जिन्होंने एग्जाम दिया, इतना समझ लीजिए कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिया, वही छात्र डायरेक्ट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। ये नहीं कि फॉर्म नहीं भरे हैं तो डायरेक्ट एडमिशन में भाग ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अगला कि अभ्यर्थी को किसी भी कॉलेज में प्रवेश तभी दिया जा सकता है जब उस कॉलेज में प्रथम और फुल काउंसलिंग के बाद सीटें खाली रहेंगी। यानी जहाँ भी सीटें आपका फुल काउंसलिंग के बाद खाली रहेगी वहीं पे आपको एडमिशन मिलेंगे। जाहिर सी बात, जहाँ सीट खाली रहेगी वहीं पे एडमिशन मिलेगा। यहाँ निम्नलिखित अभ्यर्थी सीधे प्रवेश के लिए पात्र वही होंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दिया कि जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में किसी विद्यालय में महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया हो, यानी आपको कॉलेज नहीं मिला हो, किसी में अभी आप एडमिशन नहीं लिए हो, तभी आप लोग इसमें भाग ले सकते हैं। और अगला है कि जिन्हें फुल काउंसलिंग में भाग, यहाँ पे देख सकते हैं जिन्होंने फुल काउंसलिंग में किसी कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया, ये तो हो गया, और जिन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया हो। ठीक है, या तो उन्होंने फर्स्ट फेज हुआ, चाहे सेकंड फेज हुआ, चाहे थर्ड फेज हुआ, चाहे आपकी फुल काउंसलिंग हुआ, किसी में अगर आप लोगों ने भाग नहीं लिया तब भी आप लोग भाग इसमें ले सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन में। उसके बाद कॉलेज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की वेबसाइट पे। ठीक है, और आगे देख लेते हैं और क्या दिया आपकी इम्पोर्टेंट।
अब इसमें हम लोग फीस की बात करते हैं कि फीस आपकी क्या लगती है। डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुल्क जो है 750 रुपये और अग्रिम कॉलेज यानी एडवांस कॉलेज फीस 5,000 रुपये का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड बैंक डेबिट कार्ड यानी आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट करना होगा काउंसलिंग कराते समय। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट फेज चाहे सेकंड फेज चाहे थर्ड फेज या पुल काउंसलिंग की बात छोड़िए, चाहे फर्स्ट फेज सेकंड फेज थर्ड फेज में जिस प्रकार आप लोगों ने 750 रुपये और 5,000 रुपये आप लोगों ने काउंसलिंग कराते समय दिया था, उसी प्रकार आपको डायरेक्ट एडमिशन में कराना है। अब इसके बाद जो भी इसके बाद जैसे कि इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट फेज सेकंड फेज में थर्ड फेज में कॉलेज मिलने के बाद जो भी फीस बचती थी उसके बाद सीट कंफर्म करने के लिए आपको फीस पेमेंट करना होता था। लेकिन डायरेक्ट एडमिशन में आपको 5750 रुपये देने के बाद आप अपने हिसाब से कॉलेज पे बात करके कम फीस में भी आप लोग जो है अपने कॉलेज पे एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए शुल्क कॉलेज स्तर जो है शुल्क जो है आपका कॉलेज स्तर पर जमा किया जाएगा। यानी कॉलेज अगर मान लीजिए कि 10,000 यहाँ पे 5750 रुपये आपने पहले दे दिया और 10,000 रुपये और मांग रहे हैं। ठीक है, 10,000 में बात करके आप एडमिशन ले सकते हैं, 20,000 में बात करके आप एडमिशन ले सकते हैं। वैसे तो प्राइवेट की 51,250 है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग बात करके जो है अपना कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, यानी आप कम फीस में भी एडमिशन करा सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से। ये आपकी काउंसलिंग जो है गाइडलाइंस जो है आपको पूरी समझ में आया होगा कि फुल काउंसलिंग में कौन कौन भाग ले सकता है, चाहे डायरेक्ट एडमिशन में कौन कौन भाग ले सकता है, फीस कितनी लगने वाली है, क्या प्रोसेस है, ये प्रक्रिया आप लोगों को समझ में आई होगी कब से स्टार्ट होने वाला है। और कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और किसी भी छात्र को कम फीस में एडमिशन कराना होगा तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो कोशिश करूँगा कि मैं करा दूँ कहीं आप लोगों का। तो जैसा भी होगा आप लोग बताइएगा और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल पे नए होंगे, चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा और मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, जय